हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को YPY मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 को। और लेक्चर नंबर 10 में हम लोग समझेंगे वेरिएबल के बारे में। मैंने बहुत बार आप लोग को वेरिएबल टर्म को यूज करा है पीछे के जितने भी लेक्चर हैं उसमें। आज हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली वेरिएबल का मतलब होता क्या है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग एजेंडा की बात करते हैं। भाई देखो, आज हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और इसमें वही टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, और कुछ PYQ करेंगे उसके बाद। समझ आ गई बात? बिल्कुल। चलो तो मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ बच्चे आ रहे हैं या नहीं। एक, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को और शेयर कर देना चाहता हूँ। बच्चा अभी देखो, जितने भी जो आपके चल रहे हैं क्लासेस वो फ्री चल रही हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको इनरोल करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? इनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो इनरोल करोगे ये YPY एप्लीकेशन है, YPY पाठशाला करके, आपको उस पर आना है। ठीक है, और उस पर आपको इनरोल करना है। अभी जो फ़ी है वो आपको बहुत कम रखा गया है, 499 रुपीज़ ओनली। ठीक, बाकी ये प्राइस बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखते हुए ही क्लास करना है। चलो आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है ना। वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ है, इस पे ध्यान ना दे करके पहले जो मैं बोलता हूँ उस पर सुनना। ठीक, देखो वेरिएबल जो होता है ना, एक मेमोरी एलोकेशन का नाम होता है ना। मेमोरी एलोकेशन का एक नाम होता है। अब बोलोगे सर मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? अब इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, उसको ध्यान में रखना। आप स्कूल जाते हो, ठीक है, स्कूल जाते हो तो आपके पास क्या होता है? एक बैग, राइट। और अगर आप उस बैग को ध्यान से देखें तो उस बैग के अंदर छोटे छोटे पॉकेट होते हैं। एक में आप बोतल रखते हो, एक में आप पेंसिल कलम वगैरह रखते हो, उसका पैकेट अलग है। एक में आप कॉपी रखते हो, उसका पैकेट अलग है। एक में आप लैपटॉप रखते हो, वो आपका पैकेट अलग है। मतलब एक बाइक के अंदर अलग अलग पॉकेट है। वो जो अलग अलग पॉकेट है ना, वो है मेमोरी एलोकेशन। और उसी मेमोरी एलोकेशन का एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं वेरिएबल। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी को, है ना। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो आप एक और एग्जांपल समझो ऐसा ही। मान लो आपके घर में एक अलमीरा है, ठीक है। एक अलमीरा के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे ड्रॉवर्स हैं। तो उस अलमीरा के अंदर जो छोटे छोटे ड्रॉवर्स है ना, वो कहलाएंगे मेमोरी एलोकेशन। और अगर आप उसका नामांकन कर देते हो तो वो कहलाएगा वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे देखो, अब लिखा हुआ है इन C++ प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी that holds the value which can change during program execution। ठीक है, वेरिएबल से एक बात तो तुम्हें समझ में आती है, एक ऐसा चीज जो वेरी करता हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोला है कि ये क्या होता है, तो C++ प्रोग्राम के अंदर एक स्टोरेज लोकेशन होता है। वही चीज है भाई, आपके पास अगर एक मेमोरी है, ठीक है, और उस मेमोरी का अगर छोटा छोटा पार्ट है उसको आप मेमोरी एलोकेशन कह रहे हो, और उसी का जो नाम हो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा उस ड्यूरिंग ये क्या करेगा भाई? चेंज करेगा। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरिएबल विल बी चेंज्ड, है ना। ये चेंज होता रहेगा। समझ में आई बात? जैसे वेरिएबल की वैल्यू मान लो अगर हम इंट लेते हैं a = 5, और अगर हम यहाँ मान लो a++ कर दिए, और यहाँ अगर हम मान लो स्टैटिक कीवर्ड की यूज कर रहे हैं, अब क्या होता है समझाऊंगा। तो ये वैल्यू बार बार चेंज करेगा। पहले a की वैल्यू 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। अभी ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। फिलहाल तुम ये बता दो मुझे, क्या वेरिएबल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? भैया आपकी लेक्चर का PDF कहाँ मिलेगा? देखो, अगर आपकी लेक्चर की मतलब मेरी जो लेक्चर होती हैं, अगर इसकी PDF आपको चाहिए ना, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा YPY एप्लीकेशन जो है, YPY पाठशाला। इस पे आपको जाना है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद एक आपके पास इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है PDF क्लास नोट्स। तो आप उस पर जाकर के क्लिक करेंगे और जिस भी क्लास का चाहिए आपको लेक्चर वाइज देख करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना।
ठीक है, और अच्छे से समझना है तो लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, देख लेना, ठीक है। ओके, फिलहाल तुम इतना बता दो कि वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया आपको, समझना बहुत जरूरी है ना, एक एक टर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हेलो भैया, हेलो आप सभी को। देखो यहाँ पे बात आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मैंने आपको समझा दिया, आई थिंक आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा अभी तक। तो वेरिएबल के अब अलग अलग टाइप्स आते हैं। कुछ वेरिएबल है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है जनरली, बट मैंने कवर करा है क्योंकि उससे कई साल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे तुम्हारे रिसेंट ईयर हो या अभी से 5 साल पहले हो, हमेशा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मुझे लगा इसको भी कवर करना चाहिए और मैंने सारे के सारे टॉपिक उठाए हैं, ठीक है। ओके, तो उससे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। इसकी जो टाइप्स होती है ना, लिखो, इसमें लिख लो। थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जा रहा है तो मैं रेज करता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं कम करता हूँ, ठीक है। लिखो, देयर आर देयर आर different different types of variables in C++, in C++, ठीक है। सच एज पहला अगर मैं बात करूं तो सुनो, एक स्टैटिक वेरिएबल नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब क्या होता है एक एक करके समझाऊंगा, फिलहाल अभी यहाँ समझना। एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल। दूसरा अगर हम बात करें तो देखो, ऑटो वेरिएबल का नाम सुना होगा आपने, ऑटो वेरिएबल, ठीक। इसके अलावा आपने एक्सटर्न वेरिएबल का नाम सुना होगा, और नहीं भी सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सुन लो, एक्सटर्न वेरिएबल। अब इन सारी वेरिएबल से क्वेश्चन आए हैं, दिखाऊंगा मैं, ठीक। फोर्थ पार्ट में अगर हम बात करें तो एक रजिस्टर वेरिएबल का नाम सुना होगा आपने, रजिस्टर वेरिएबल, ठीक। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो देखो, एक लोकल वेरिएबल का नाम सुना होगा। लोकल वेरिएबल और ऑटो वेरिएबल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा आप ग्लोबल वेरिएबल का नाम सुने होंगे, ग्लोबल वेरिएबल। तो ये अलग अलग वेरिएबल हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी इसके रिगार्ड्स करेंगे। तो क्या तुम्हें समझ में आ गया कौन कौन से वेरिएबल हैं? फिलहाल अभी हम लोग इन्हीं सारे वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे जितना यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ओके। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंट वेरिएबल हैं, फ्लोट वेरिएबल हैं, हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट ओनली, ठीक है। ओके, तो फिलहाल मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और एक एक करके सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। देखो, स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे बोला है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब आप ऐसे समझो ना, एक ऐसा वेरिएबल जो प्रोग्राम में अपना वैल्यू को हमेशा याद रखे, है ना, जो अपना वैल्यू को हमेशा याद रखे, उस तरह के वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। जैसे जब ये प्रोग्राम करेगा ना यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लो ए बराबर आपने दे दिया 5, और अगर मैं ए प्लस प्लस करके यहाँ पे सी आउट करके कुछ वैल्यू दिखा दिया मैंने ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इंडल कर दिया, ठीक। अब मैं और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे हम 100 करके बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ अलग अलग 2-3 बार, ठीक। तो इसका मतलब है कि ए बराबर ए प्लस 1 है ना, ए प्लस 1, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 6। अब ये जो 6 आया ना, अब यहाँ पे आके पुट होगा इसमें, तो फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा ए का वैल्यू? तो 6 प्लस 1 मतलब 7, मतलब ये पुराने वैल्यू को याद रखेगा और उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। ओके, फिलहाल इसका डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या कहता है? देखो, कहता है दोज वेरिएबल विच रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स इज नॉन एज अ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। एक ऐसा वेरिएबल जो अपना वैल्यू को रिटेन करता हो, मतलब याद रखता हो अलग अलग फंक्शन में और मल्टीपल फंक्शन में, ठीक है। समझ में आई बात? एक ऐसा वेरिएबल जो अपना वैल्यू को रिटेन करके रखता हो मल्टीपल फंक्शन में, तो उस तरह के वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे, ठीक। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ना, इसकी एक कीवर्ड होती है, क्या होती है? कीवर्ड। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है ना, इसको याद रखना, ठीक। क्या करना? याद रखना, जो यहाँ पे इसकी कीवर्ड है,
वो याद रखना। इसका कीवर्ड क्या है, तो इसका कीवर्ड है स्टैटिक। क्या है कीवर्ड इसका? स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड को आप याद रखोगे। ठीक, ओके। नीचे आ जाओ, देखो लिखा हुआ है इट स्टोर्स वैल्यू परमानेंटली इन मेमोरी यूनिट द फंक्शन एंड ऑफ प्रोग्राम। मतलब जब तक ये जो है प्रोग्राम एंड ना हो जाए तब तक ये मेमोरी जो यूनिट होगी उसमें ये हमेशा क्या करेगा, रखेगा। किस चीज को? तो वैल्यू को, जब तक प्रोग्राम एंड ना हो जाए। ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? इट स्टोर्स वैल्यू परमानेंटली इन मेमोरी अंटिल यूनिट डे अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम जब तक एंड ना हो जाए तब तक ये अपने वैल्यू को रिटेन रखेगा, है ना, परमानेंट करके रखेगा। समझ में आई बात? अरे इतनी बात समझ में आ रही है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग मम्मी कुमारी। चलो समझ में आया? जो स्टैटिक वेरिएबल है ये अपना वैल्यू को प्रोग्राम जब तक एंड ना हो जाए तब तक ये परमानेंट स्टोर करके रखेगा, ये भागने नहीं देगा। ठीक है, ओके। इसका सिंटेक्स की बात करें तो देखो सबसे पहले लिखा जाएगा स्टैटिक, जो कि इसका कीवर्ड होता है। ठीक, फिर लिखा जाएगा डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम और फिर वैल्यू। जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक, है ना। स्टैटिक क्या है? कीवर्ड। डेटा टाइप में मान लो हम यहाँ ले लेते हैं फ्लोट। ठीक है, समझ में आई बात? फ्लोट। और यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, मान लो वाई, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0.5। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो पहले तो ये तो एक कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है? तो ये स्टैटिक का ये अपना कीवर्ड होता है। ठीक है, स्टैटिक जिसको कहते हैं हम लोग, स्टैटिक वेरिएबल का कीवर्ड का नाम क्या है? स्टैटिक। ठीक है, द कीवर्ड ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज स्टैटिक। याद रखना इस चीज को, एक मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टैटिक क्या है? कीवर्ड। फ्लोट यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? तो ये डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप क्या होता है पढ़ाऊंगा, बस टेंशन ना लो। ठीक, यहाँ पे देखो वाई जो है ये क्या है? वेरिएबल। तो देखो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स तुम्हें सारी चीजें देखने को मिल रही है, और ये जो तुम्हारे पास देखने को मिल रहा है 0.5, ये क्या है? तो आप इसे लिटरल कह सकते हो या फिर वैल्यू कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वैल्यू। पढ़ाया था ना लिटरल या वैल्यू, है ना। ये कुछ बातें हैं, इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो जेक 2023 में क्वेश्चन पूछा है और तुम्हें बोला है कि इसका आउटपुट फाइंड करना है। ठीक है, तुम्हारे पास एक कोड दिया हुआ है और उसका आउटपुट फाइंड करना है। अब इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर मॉडल सेट एंड क्वेश्चन बैंक व्हाटएवर जो भी है। चलो, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इसको कैसे सॉल्व करना है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो तुम्हारे पास होंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो तुम्हें याद रखना है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये हमेशा अपनी वैल्यू को क्या करेगा? चेंज करेगा भाई। अपने वैल्यू को ये चेंज करेगा जब तक प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास लिखा हुआ वाइड टेस्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना, मतलब देख रहे हो तुम प्रोग्राम जो देख रहे हो यहाँ पे, इसमें जो बातें लिखी हुई है इसको समझ करके तुम्हें आउटपुट दिखाना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो पहले लिखा हुआ वाइड टेस्ट। ठीक, फंक्शन का नाम क्या है? टेस्ट। समझ में आई? बिल्कुल। नीचे अगर तुम देखोगे तो यहाँ लगाया हुआ स्टैटिक कीवर्ड, फिर है डेटा टाइप, फिर है वेरिएबल नेम और यहाँ एक वैल्यू। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ए की जो वैल्यू है वो कितना है? 5। ए की वैल्यू कितना है? 5। ध्यान से समझना सारी चीजें। ए की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, अब देखो नीचे नीचे यहाँ पे देखो इस वाले टर्म में, तो यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस प्लस। इसका मतलब ए इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये ना इसका मतलब क्या? इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ तुम्हें कितना देखने को मिलेगा? यहाँ देखने को मिलेगा 6। मतलब यहाँ देखो अगर तुम्हारे पास यहाँ अलग अलग चीजें तुम्हें क्या करना है? डिस्प्ले कराया गया है। टेस्ट, टेस्ट 2, टेस्ट 3, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हें डिस्प्ले कराना है वो 3 बार कराना है ना। तुम्हें ए की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है 3 बार, तो कैसे करेगा? तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर से समझना सारी चीजें बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है सीखना क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे। तो ए की जो वैल्यू है देखो क्या लिखा हुआ है? इंट स्टैटिक यहाँ पे लगा हुआ है। इसको ध्यान में रखना कि कीवर्ड कौन सा लगा है। ठीक, स्टैटिक लिखा हुआ है
ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट और यहाँ पे है ए, यहाँ दिया हुआ है 5 और नीचे है ए प्लस प्लस। ये जो ए प्लस प्लस है ना, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब देखो तुम्हारे पास जो ए की वैल्यू दिया हुआ है ना, ये कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 पुट कर दो प्लस 1। ठीक, यहाँ कितना आ गया तुम्हारे पास 6। मतलब ये जो टेस्ट 1 है इसमें कितना दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा 6। ठीक है, आउटपुट क्या दिखेगा तुम्हें 6। ओके, उसके बाद नीचे देखो, इस वाले लाइन में देखो, इसमें इसमें भी तुम्हें डिस्प्ले करना है, फिर से तुम्हें एक ही चीज को डिस्प्ले करना है। इसका ये मतलब है कि यहाँ जो ए प्लस प्लस है, इसका मतलब ए प्लस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो ए प्लस प्लस है इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो अब ए की जो वैल्यू पुट करी जाएगी, अब जो ए की वैल्यू पुट करी जाएगी वो क्या पुट किया जाएगा, ये 5 नहीं बल्कि ये जो वैल्यू आया ना, ये 6 को यहाँ पुट किया जाएगा। यही रीजन है कि इसको बोला जाता है कि ये जो वेरिएबल है ये अपने वैल्यू को रिटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये 6 को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 और इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 7। मतलब सेकेंड वाले टर्म में तुम्हें कितना दिखेगा 7। ठीक, उसी तरीके से देखो इसमें कितना दिखेगा, तो लास्ट वैल्यू कितना आया 7। तो यहाँ पर अगर हम a प्लस प्लस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू ए प्लस 1। मतलब a की जो वैल्यू पुट करी जाएगी अब वो कितना पुट किया जाएगा 7। तो यहाँ पे कितना दिखेगा तुम्हारे पास 8। तो लास्ट में तुम्हारे पास कितना दिखेगा 8। ये तो आउटपुट हो गया तुम्हारे पास। लेकिन अब इसको आंसर लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, इस वाले टर्म को समझो। तुम्हें a को डिस्प्ले करना है, 3 बार डिस्प्ले करना था, है ना। तो तुम अगर इसको आंसर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अगर तुम इसको आंसर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो मैंने आपको सारी चीजें बता रखा है। एक वर्ड आती है जिसको कहते हैं इंडल। क्या यहाँ पे इंडल लगा हुआ है, देखो ध्यान से। अगर इंडल नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो भी चीजें डिस्प्ले होगी, मैं फिलहाल अभी इसको छोड़ देता हूँ, नहीं मिटाता हूँ इन सारी चीज को। ठीक है, ओके। तो इंडल अगर नहीं लगा है इसका मतलब है कि तुम्हें सीधे लाइन में सारी चीजें दिखेगी, है ना, सीधे लाइन में सारी चीजें दिखेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लगा हुआ है, तुम देखोगे तो डबल कोट इस तरीके से लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 नंबर के बीच स्पेस है ना। इसका मतलब क्या है, 2 नंबर के बीच स्पेस है। लिख लो, अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख लो, लिखो इट डिनोट्स गैप्स या गैप बिटवीन 2 नंबर या नंबर्स लिखो ना, बिटवीन नंबर्स। ठीक, तो अगर तुम्हें इस पूरे कंप्लीट प्रोग्राम का आउटपुट दिखाना हो तो कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। लिखो आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखो 6 7 8, ये हो जाएगा आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी बनाओ तो एक चीज ध्यान रखना, तुम इस तरह के क्वेश्चन अपने आंसर शीट में लिखोगे पहले, तब आउटपुट को लिखना। क्योंकि 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, कई बार 3 नंबर में भी पूछा जाता है, कई बार 2 नंबर में। तो 2 नंबर तुम्हें सिर्फ इतना लिखने का नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर शीट में पहले इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो भी प्रोग्राम दिया हुआ है उसको लिखोगे, फिर आउटपुट दे करके इस तरीके से आंसर लिखोगे। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सर मेरा बैकलॉग चल रहा है, मैं भी लाइव लेक्चर नहीं देख पाऊंगा, तो बस कमेंट करने आते हो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़नी है आज। यहाँ पे देखो एक और कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, सेम है, स्टैटिक का ही है, इसमें भी क्या होगा, सेम चीजें होगा। अब देखो ए की जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 1, और तुम्हें ए प्लस प्लस की वैल्यू हर बार फाइंड करना है। इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, यही है ना। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, मतलब यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा और इसकी आंसर कितनी आ जाएगी 2। तो पहले तुम्हें क्या दिखेगा 2। ठीक, फिर से सेकंड वाले में तुम्हें क्या दिखेगा 3, है ना। फर्स्ट वाले में तुम्हें क्या दिखेगा 2, सेकंड वाले में तुम्हें कितना दिखेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सही से, फर्स्ट वाले में तुम्हें दिखेगा 2, सेकंड वाले में कितना दिखेगा 3, इसमें दिखेगा 4। लेकिन देखो यहाँ एक चीज लगा हुआ है इंडल। इंडल का मतलब है जो भी आउटपुट आएंगे वो हर बार लाइन को चेंज करेगा, कुछ ऐसे। तो अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूं तो इसकी आउटपुट क्या होगी, इसकी अगर मैं आउटपुट की बात करूं बच्चा तो क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें 2 दिखेगा, फिर सेकंड वाले लाइन में 3 दिखेगा, फिर थर्ड वाले लाइन में तुम्हें कितना दिखेगा 4, कुछ ऐसे। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। चलो फिर आगे बढ़ता हूँ, इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके।
यहाँ देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट। क्या मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, खुद से कर लोगे? क्या इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं, खुद से कर लोगे? अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे डबल स्लैश यानी इसको कहते हैं बैक स्लैश, तो ये वाला सिंबल को यूज करके ये सारी चीजें लिखी हुई रहती है। इसका मतलब है कि ये कमेंट किया गया है। अब कमेंट क्या होता है ये पढ़ाऊंगा एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ठीक। तो फिलहाल अभी इन सारी चीज पे ध्यान मत देना। फिलहाल तुम्हें समझो कि इतना पार्ट जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा ये तुम्हें देखना है। तो देखो स्टैटिक कीवर्ड अगर लगा है इसका मतलब ये अपने वैल्यू को हर एक फंक्शन में चेंज करेगा, ठीक। इस फंक्शन में अलग से वैल्यू आएगा, इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, ऐसे। सर गेटसीएच में भी नहीं, वो प्रोग्राम को फ्रीज करने के लिए रहता है, ठीक। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 0, है ना, यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बोला है, x प्लस प्लस। सेम तरह के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं ये सारे के सारे। तो x प्लस प्लस का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, है ना। और यहाँ पे जो x की वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है, 0, मतलब 0 प्लस वन इज इक्वल टू वन, यही होगा ना। मतलब पहला आउटपुट तुम्हारे पास कितना आ गया, 1। तो इस वाले लाइन में मतलब इस वाले फंक्शन में तुम्हें 1 दिखेगा, ठीक है, ओके। सेकेंड वाले में क्या दिखेगा, तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, हर एक फंक्शन में अपने वैल्यू को चेंज करता है ना, वेरी करेगा। तो अब तुम्हारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो x प्लस प्लस जो होगा ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा, है ना। तो अब जो x की वैल्यू पुट करी जाएगी, ये जो वैल्यू आया है ना इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2, समझ में आई बात। तो सेकंड में कितना दिखेगा 2, ठीक है। फिर थर्ड में कितना दिखेगा 3। यहाँ पे देखो इंडल लगा हुआ है, तो इसकी आउटपुट की अगर हम बात करें, इसकी अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले तुम्हें दिखेगा 1, फिर 2, फिर 3। तो दीज आर द आउटपुट, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है अ वेरिएबल विच रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल इज कॉल्ड। 2022 में पूछा है और 1 मार्क्स में पूछा था, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप इसको खुद से बनाएंगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ KSSK, खुद से सॉल्व करो, डिफिनेशन पढ़ के लिख देना बस। चलो आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल। सारी चीजें मैंने समझा रखा है, आपको इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल में कोई भी एक कोड उठा के दे देना है, जितने भी मैंने बताया आपको, ठीक है। जितने भी कोड मैंने आपको बताया है उस कोड को आप लिख दोगे एज ए एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। 2022 में मतलब 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना है जितना भी PYQ दे रहा हूँ। चलो जी, अब हम लोग बात करेंगे ऑटो वेरिएबल के बारे में। ऑटो वेरिएबल को ना लोकल वेरिएबल भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। समझ में आई बात। तो एक ऐसा वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट हो प्रोग्राम के अंदर, है ना, किसी प्रोग्राम के अंदर यानी किसी फंक्शन के अंदर जिस वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया जा रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटो वेरिएबल। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक जो चीजें हो रही हैं। तो बोला यहाँ देखो दोज वेरिएबल विच आर क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट इनसाइड एनी फंक्शन आर नॉन एज ऑटो यानी लोकल वेरिएबल, ठीक। एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर यानी प्रोग्राम के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटो वेरिएबल, ठीक। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ये जो वेरिएबल क्रिएट किया जाता है इसके लिए एक कीवर्ड यूज किया जाता है ऑटो, है ना। क्या यूज किया जाता है, ऑटो। कीवर्ड याद रखोगे। और ये जो ऑटो है ना, इस कीवर्ड को तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। ये कैसा होता है, ये ऑप्शनल होता है, तुम ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड ऑटो ऑप्शनल बिकॉज इट्स डिफॉल्ट। ये ऑप्शनल होता है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके। नीचे आ जाओ, देखो लिखा हुआ है इट इज लोकल इन नेचर एंड गेट्स डिस्ट्रॉय आफ्टर फंक्शन एंड्स। ये नेचर में लोकल होता है लेकिन जब फंक्शन को एंड किया जाएगा तो ये भी खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक। अब इस वाले स्टेटमेंट से ना एक क्वेश्चन है, दिखाऊंगा अभी। क्या बोला है, देखो इट इज लोकल इन नेचर एंड गेट्स डिस्ट्रॉय आफ्टर डिस्ट्रॉयड आफ्टर फंक्शन एंड। ये नेचर में कैसा होता है भाई, ये नेचर में लोकल होता है और जब फंक्शन को एंड किया जाता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है, ठीक है, ओके। और इसके सिंटेक्स की बात करते हैं हम लोग। तो सिंटेक्स सबका सेम है, ठीक है, सिंटेक्स सबका सेम है, बस जहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ था वहाँ पे ऑटो कर दो, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो ऑटो में, बस इतनी सी बातें हैं तुम्हें। तो यहाँ देखो स्टैटिक लिखा हुआ था तो यहाँ क्या हो गया, ऑटो, बाकी चीजें सेम है, ठीक, ओके। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है एक एग्जांपल में, यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, यहाँ इंट x इज इक्वल टू 10 और इसको क्या करना है, तुम्हें डिस्प्ले करना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 ही डिस्प्ले होगा। समझ में आया बात। अब यहाँ पे ऑटो ना भी लिखता ना, अगर यहाँ पे ऑटो ना भी लिखता
सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख देता इंट x इज इक्वल टू 10, है ना, तो तुम्हारे पास यहाँ जो सी आउट की वैल्यू जो तुम्हें दिखा रहा है x, है ना, ये क्या दिखा रहा है x, इस तरीके से जो दिखा रहा है इसका वैल्यू क्या आ जाता है 10, क्योंकि यहाँ पे हम ना भी लिखे ना ऑटो तब भी क्या होगा, ये कंसिडर किया जाएगा कि ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो चुका है। देखो मैंने बहुत सारे फंक्शन क्वेश्चन आपको कराए हैं, वहां पर मैंने ऑटो कीवर्ड का यूज नहीं करा था, जबकि मैं हमेशा ऐसे फ्लॉट, ठीक है, या इंट ऐसे डायरेक्ट में लिख करके निकल जाता था। इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक। ओके, तो इस वाले जो एग्जांपल यहाँ दिया है, अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूँ तो सिंपल ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे आके पुट हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले होगा आउटपुट जो होगा इसका क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा ये आपको 10 देखने को मिलेगा, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो जेक 2023 में पूछा हुआ है इस ऑटो वेरिएबल से, ठीक है, तुम्हें आउटपुट फाइंड करना है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ऑटो इंट ए दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो इंट है ए, ये दिया हुआ है 5, कुछ ऐसे तुम्हें ए प्लस प्लस दिया है, मतलब ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, जो ए है ये बराबर है ए प्लस 1, ठीक है, इसका यही मतलब है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 + 1, ठीक है, और यहाँ कितना दिखेगा तुम्हें 6, समझ में आई बात, क्या दिखेगा 6 दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा 6। लेकिन याद रखना ये हर बार वैल्यू को चेंज नहीं करता है, ये हर बार वैल्यू को चेंज नहीं करता है, तो जो एक बार रखेगा वही दिखेगा तुम्हें हर बार। तो यहाँ अगर 6 दिख रहा है तो यहाँ भी 6 ही दिखेगा, ठीक है, यहाँ भी क्या दिखेगा 6 दिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, अगर इसके आंसर की बात करें तो सेम लाइन में दिखेगा स्पेस को देते हुए, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई, तो दिस इज द आउटपुट, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन है देखो, बोल रहा है अ वेरिएबल दैट इज क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन एंड इट इज डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली व्हेन द फंक्शन एंड्स। अब डिफिनेशन से है देखो, अभी मैंने बोला था ना ये लाइन को याद रखोगे, बोला था ना मैंने इस लाइन को याद रखोगे, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया देखो, ठीक। और ये क्वेश्चन कब पूछा है 2019 में पूछा हुआ है, खुद से सॉल्व करोगे इसे। चलो तीसरा हम लोग बात करेंगे रजिस्टर्ड वेरिएबल के बारे में। ये रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है इसको सुनना, रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है सुनना। रजिस्टर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो सीपीयू में काम को फास्ट करता हो, एक्सेस को फास्ट करता हो, उस तरह के वेरिएबल को हम लोग रजिस्टर वेरिएबल कहते हैं। रजिस्टर वेरिएबल अपना वैल्यू को कभी भी रिटेन नहीं करता, मतलब ये अपनी वैल्यू को याद नहीं रखता, जिस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल जो था अपना वैल्यू को हर एक फंक्शन में क्या करता था, रिटेन करता था, याद रखता था, लेकिन रजिस्टर वेरिएबल ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, इसका भी अपना एक कीवर्ड होता है जिसको रजिस्टर कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ बातें लिखी हुई है ना, क्या है देखो, कहता है दोज वेरिएबल विच आर स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर्ड फॉर फास्ट एक्सेस आर कॉल्ड रजिस्टर वेरिएबल, ठीक। वे वेरिएबल है ना जो क्या करता है भाई, विच आर स्टोर इन सीपीयू, एक ऐसा वेरिएबल जो सीपीयू में स्टोर हो, ठीक है, रजिस्टर फॉर एक्सेस, है ना, समझ में आई बात, रजिस्टर फॉर फास्ट एक्सेस, और ये रजिस्टर किया जाता हो किसके लिए, फास्ट एक्सेस के लिए, मतलब बहुत तेजी से काम करने के लिए। तो इस तरह के वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर वेरिएबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रजिस्टर वेरिएबल बोलेंगे। दीपक शर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो इसकी जो कीवर्ड होती है ना वो क्या होती है, इसकी जो कीवर्ड होती है वो रजिस्टर होती है, ठीक। बोलता है यूजफुल फॉर स्पीड, ये कामगार है भाई किसके लिए, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसका यूज बेसिकली स्पीड को बहुत ज़्यादा रखने के लिए किया जाता है। बट वी कैन नॉट गेट एड्रेस यूजिंग, है ना, समझो, हम लोग इसका यूज, है ना, हम लोग इसका यूज एड्रेस को करके नहीं कर सकते, मतलब ये जो एड्रेस ऑपरेटर होता है ना ये क्या है, ये एड्रेस ऑपरेटर है, ठीक। तो एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हुए हम लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर में क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर आपको डायरेक्ट लोकेशन बता देता है, किसी भी चीज का एड्रेस बता देता है, तो ये डायरेक्ट एड्रेस का यूज करते हुए उस लोकेशन को फाइंड नहीं कर पाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, यूजफुल फॉर स्पीड बट वी कैन नॉट गेट एड्रेस यूजिंग एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है।
ये फास्ट काम करने के लिए यूज तो करेंगे इसको, लेकिन हम लोग इस ऑपरेटर का यूज करके किसी भी चीज का एड्रेस को गेट नहीं कर सकते, पा नहीं सकते, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ओके। अब देखो इसकी भी कुछ सिंटेक्स है, आओ इसकी बात करते हैं। मैंने बोला ना सारे के सारे सिंटेक्स सेम है, बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो कीवर्ड लिखा हुआ है उसको चेंज कर देना है। स्टैटिक है तो स्टैटिक, ऑटो है तो ऑटो, रजिस्टर है तो रजिस्टर। ठीक है, ओके। एक्सटर्नल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड, फिर डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम और वैल्यू। तो ये इसका क्या है, सिंटेक्स है, इसको याद रखोगे। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम्हें आउटपुट फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है, स्पीड को फाइंड करना है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, रजिस्टर, यहाँ पे इंट, यहाँ पे स्पीड। रजिस्टर यहाँ पे क्या है, रजिस्टर वेरिएबल का कीवर्ड है, इंट डेटा टाइप है, और स्पीड जो है वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20। तो तुम्हें यहाँ क्या करेगा, डिस्प्ले कराना है। तो सी आउट में स्पीड डिस्प्ले करना है। तो देखो स्पीड की जो वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। मतलब तुम्हारे पास जो आंसर आएगा, आउटपुट आएगा कितना आएगा, आउटपुट जो आएगा कितना आएगा भाई, 20 आएगा। ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, ये वेरिएबल से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफिनेशन आएंगे और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको आउटपुट को फाइंड करना होता है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ तुम्हें आउटपुट को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे पूरा प्रोग्राम ही लिख दिया गया है। देखो फर्स्ट में हेडर फाइल लिखा हुआ है, वाइडमैन। ठीक है, तो CLR ACR यहाँ हमें देखना है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे इधर आके देखना है, जहाँ से ये काम करता है वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर, यहाँ पे इंट x इक्वल टू 10 दिया हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ बात करें तो इंट x इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तुम्हें फाइंड क्या करना है, x तुम्हें डिस्प्ले करना है। x की जो वैल्यू दिया हुआ है वही डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब इसका जो आउटपुट होगा, इसकी अगर हम आउटपुट की बात करें तो इसकी आउटपुट कितनी होगी, इसकी आउटपुट 10 होगी। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। चलो फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला है, विच स्टोरेज क्लास इज यूज टू स्टोर वेरिएबल्स इन CPU रजिस्टर फॉर फास्ट एक्सेस। सिंपल, रजिस्टर वेरिएबल, है ना। क्या, तो रजिस्टर वेरिएबल 1 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, व्हाट इज अ रजिस्टर वेरिएबल और एट इट्स वन लिमिटेशन। भाई देखो रजिस्टर वेरिएबल क्या है, ये चीजें मैंने आपको डिफिनेशन में बता दिया है, आप इसे लिख लोगे। ठीक, इसकी लिमिटेशन की बात रही तो इसका लिमिटेशन ये है कि हम किसी भी चीज को, यानी किसी भी फाइल का अगर हम लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं तो एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हुए डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रजिस्टर वेरिएबल। ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो 2018 में पूछा हुआ है जैक में। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सेम क्वेश्चन आ गया है ना, सेम क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्न वेरिएबल के बारे में। एक्सटर्न वेरिएबल क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक, तो एक्सटर्न वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको किसी एक फाइल में डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन आप इसको अलग अलग फाइल में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इन वन फाइल एंड यूज्ड इन अनदर यूजिंग एक्सटर्न कीवर्ड। अच्छा, एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप एक फाइल में क्रिएट करते हो, लेकिन इसको आप अलग अलग फाइल में यूज कर सकते हो, लेकिन जो यूज करोगे इसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्न। दैट मीन्स द कीवर्ड ऑफ एक्सटर्न वेरिएबल इज एक्सटर्न। तो एक्सटर्न वेरिएबल के जब भी आपको कीवर्ड बोले तो याद रखना एक्सटर्न, और जब भी आप कीवर्ड को लिखे तो छोटे अक्षरों में लिखेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखें। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर मल्टी फाइल प्रोग्राम। ठीक है, अगर मल्टीपल फाइल का प्रोग्राम अगर तुम करना चाहते हो तो उसके लिए इस वाले वेरिएबल का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है वैल्यू इज डिफाइंड एल्सवेयर। ठीक है, वैल्यू जो है वो कहीं भी डिफाइंड होगा। ठीक, कह रहा है कि इट्स कीवर्ड इज एक्सटर्न, सारी चीजें बता दिया हूँ। इसका जो कीवर्ड होता है क्या है, एक्सटर्न होता है। याद रखोगे, इससे क्वेश्चन आया है, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, समझ में आई बात। ये सारे का सारा क्या है, इसकी कुछ बातें हैं, याद रखना। अच्छा, इसकी कुछ कैरेक्टर है, इसको ध्यान में रखना। ठीक, उससे पहले देखो इसका जो सिंटेक्स है ना, वो सिंटेक्स पहले वाले से थोड़ा सा चेंज हो गया है।
कुछ चेंज नहीं हुआ है। पहले वाले जितने भी मैंने 3 पढ़ाए हैं उसमें आपको लास्ट में वैल्यू देखने को मिलता था, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम किसी एक फाइल को डिक्लेयर करते हैं, मतलब एक ऐसा वेरिएबल, मतलब एक्सटर्नल वेरिएबल को हम इसको डिक्लेयर किस लिए करते हैं, किसी एक फाइल में करते हैं, ठीक है। और फाइल में हम कोई नाम को ही डिक्लेयर करेंगे, कोई वैल्यू को तो करेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नाम आ गया, वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो एक्सटर्न सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, आओ इसको देखते हैं। इसके कैरेक्टर लिखने के लिए आए हैं एग्जाम में, ठीक है। यही रीजन है कि मैंने इसके कैरेक्टर को भी आपको स्लाइड पे दे दिया है, सो दैट आप अच्छे से लिख लेना पीडीएफ देख करके। फिर भी मैं समझा देता हूँ क्या बोलता है। पहला कैरेक्टर, इसके अलग अलग कैरेक्टर हैं। पहला बोलता है, पहला अगर हम बात करें, दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है इससे, इसलिए मैंने 5 यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखवा दिए आपको। पांचों के पांचों आप याद रखेंगे तभी आपके पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इन अनदर फाइल और लोकेशन, ठीक है। इसका यूज इसलिए किया जाता है तो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो दूसरे फाइल में क्या हो, डिफाइंड हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट डज नॉट एलोकेट मेमोरी, ये मेमोरी को एलोकेट नहीं करता है। इट ओनली प्रोवाइड्स रेफरेंस टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल, ठीक। ये डायरेक्ट तुम्हारे पास मेमोरी को एलोकेट नहीं करेगा, मतलब जो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, जो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक रेफरेंस पॉइंट आपको देगा, एग्जैक्ट नहीं बताएगा। जैसे मान लो आप हजारीबाग पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है। अब आप खड़ा हो कहाँ पे, बाबू गांव चौक में, और बाबू गांव में चौक में खड़ा होने के बाद आप किसी एक आदमी से पूछ रहे हो YPY मैथमेटिक्स कहाँ है, तो अगर उसको नहीं पता है ना तो आपको एक रेफरेंस दे देगा कि आप क्लासिक लाइब्रेरी के बगल में जाओ, और वहां पे जाने के बाद आप राइट साइड देखना तो आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता रहा है भाई इसी बिल्डिंग में, ऐसा नहीं बता रहा। उसी तरीके से ये क्या करेगा, एक रेफरेंस आपको देता है, ठीक है। थर्ड में अगर देखें तो बोलता है द स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल वेरिएबल इज ग्लोबल, इसका जो स्कोप होता है भाई ये पूरा ग्लोबल है ना, ग्लोबली पूरा का पूरा इसका स्कोप है। इट कैन बी यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम, इसका यूज आप पूरा का पूरा प्रोग्राम में कहीं कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज मेनली यूज टू शेयरिंग ग्लोबल वेरिएबल अक्रॉस द मल्टीपल फाइल और फंक्शन। एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज किस लिए किया जाता है, तो जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको शेयर करने के लिए, तो पूरे के पूरे फंक्शन में या पूरे के पूरे फाइल में जब भी आप ये वाले जो वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, उसको अगर आप शेयर करना चाहते हो तो एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज किया जाएगा। लिखा हुआ है, एन एक्सटर्नल वेरिएबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग इट्स डिक्लेरेशन, जब एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा तब ये कभी भी इनिशियलाइज नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो अगर तुम्हें इतनी सारी पॉइंट्स आज हो गए हो या समझ में आ गई हो तो एक बार लिख दो यस। राजू सर ऑन फायर, फिर सर फिर से रजिस्टर, क्या फिर से रजिस्टर, चलो तो तुम्हें अगर इतनी पॉइंट आ गई हो तो लिख दो यस सर। कम्युनिकेट नहीं करते हो आप लोग, है ना। देखो जी, यहाँ पे एक आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला है व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या बोला है, व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या बोला है, व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक। यहाँ पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दिया गया है, ठीक है। फिलहाल आपको सिर्फ यहाँ से चीजों को समझना है, इतना, ठीक, इतना समझना है। तो यहाँ देखो इंट में, इंट दिया हुआ है, ठीक है, इंट में दिया हुआ है ए इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्न वेरिएबल तुम्हारे पास दिया हुआ है, एक्सटर्न मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड, फिर है डेटा टाइप, फिर है वेरिएबल। तो एक्सटर्न कीवर्ड का यूज किया गया है। यहाँ पे ए की जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तुम्हें सी आउट करना है, मतलब डिस्प्ले करना है ए की वैल्यू, तो तुम क्या करोगे, सी आउट करना है और तुम्हें अलग अलग फंक्शन में करना है। सबसे पहले तुमको एक ही फंक्शन में करना है 100, तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे तुम्हें दिखेगी, कितना दिखेगी ये तुम्हें बताना है, इसका आउटपुट जो होगा क्या होगा ये तुमको बताना है, ठीक। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब भी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले तुम इस तरह के क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखोगे और लास्ट में आउटपुट लिख करके जो आंसर आएगा उसको लिखोगे। सिर्फ ऐसे मत लिख देना, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख करके डायरेक्ट आंसर ऐसे मत लिख देना, फिर नहीं मिलेगा नंबर, क्योंकि 2 या 3 नंबर पूछता है और आप 12th में हो और 12th में लिखने का नंबर मिलता है, एक चीज ध्यान रखना,
ट्वेल्थ में आप जितना पेपर भरते हो ना उतना आपको नंबर मिलता है, लेकिन जो पेपर भरोगे उसमें ऑथेंटिसिटी आपकी दिखनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं बस, है ना। कुछ लोग तो पता नहीं कुछ भी लिखने लग जाते हैं, रात भर बतियाएंगे, जो बतियाए हैं वही लिख के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल। चलो जी, यहाँ पे तुम्हारे पास दिया हुआ है क्या, इंट दिया हुआ है, इंट ए इज इक्वल टू 100, ठीक है, ओके। और तुम्हें डिस्प्ले करना है, मतलब शो करना है, दिखाना है तुम्हें, ठीक। तो इसका क्या आउटपुट आएगा ये तुम्हें बताना है, ठीक। तो सुनो ध्यान से, एक बार और बताता हूँ। यहाँ पे देखो इंट ए की जो वैल्यू दिया हुआ कितना 100, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितना है 100, ठीक। अब तुम्हें ए को दिखाना है, तो सिंपली ये जो वैल्यू दिया हुआ 100 ये यहाँ के पुट हो जाएगा। जब यहाँ पुट होगा तो इस वाले फंक्शन में तुम्हें दिखेगा, तो कितना दिखेगा, देखो कितना दिखेगा, 100 दिखेगा। कितना दिखेगा, 100 दिखेगा, ठीक है, ओके। भाई थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की काम हो रही है इधर, नॉइस कैंसिलेशन अगर काम नहीं कर रही हो तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है, ओके। तो इसकी अगर मैं आउटपुट की बात करूं, इसकी आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पे कितना दिखेगा तुम्हें, 100 दिखेगा। तो आउटपुट विल बी, आउटपुट क्या होगा इसका, आउटपुट जो होगा ये 100 होगा, यही होगा आंसर। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा हुआ है आपके पास, है ना। एक क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ है 2017 में, आकाश बनर्जी। पढ़ाई तो होती रहेगी भाई, थोड़ा डांस तो मारो पहले। आकाश बनर्जी कहाँ से हो आप, डांस मारने बोल रहे हो, डांस वांस करने नहीं आता हमें। चलो, लिखा हुआ है राइट वन यूज एंड वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल। इसका यूज किस लिए किया जाता है ये आप लिख लोगे, इसका कैरेक्टर क्या है ये आप लिख लोगे, एक एक लिखना है, 2 मार्क्स में पूछा होगा, एक एक मार्क्स में। तो भाई इसका यूज किस लिए करते हैं, तो सबसे पहले जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको पूरे के पूरे फाइल में या फंक्शन में शेयरिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं, दिस इज द फर्स्ट यूज, ठीक है। सेकंड, अगर इसकी हम कैरेक्टर बोला है तो कैरेक्टर में इसकी अगर कैरेक्टर की बात करें तो क्या है कि ये कभी भी ये डिक्लेयर नहीं होगा, कहाँ से, तो जहां से हम एक्सटर्नल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मतलब इनिशियलाइज जहां से होगा वहां से इस वेरिएबल को कभी भी क्रिएट नहीं किया जाएगा, डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सारी बातें मैंने पीछे पढ़ाया हूँ, ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको पीछे पढ़ाया हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें पता हो तो देख लो, एक पॉइंट यहाँ में से किसी भी एक पॉइंट को आप लिख करके क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अब लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसी लग रही है क्लास एक बार मुझे बता दो, अब एंड करूंगा क्लास, वैसे खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है इसको समझ लो। अब दो वेरिएबल और बच्चे हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्ड्स योर एग्जामिनेशन, ठीक। तो एक ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एक लोकल वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको फंक्शन के बाहर क्रिएट किया जाता है, द वेरिएबल विच इज क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन बट इट विल बी वर्क इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन। एक ऐसा वेरिएबल जो प्रोग्राम में फंक्शन के बाहर क्रिएट किया जाता हो लेकिन ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कभी भी काम करता हो, तो इस तरह के वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। जस्ट लाइक गुंडा, है ना, इसका अपना राज चलता है भाई, कहीं भी बन जाएगा और यूज इसको कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है, ओके। इसी के कुछ कुछ कैरेक्टर लिखे हुए हैं, जैसे ग्लोबल वेरिएबल होता है एक सिंबल यूज करता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं स्कोप रेजुलेशन, और ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, स्कोप रेजुलेशन। अगर आपको याद ना हो तो जा करके पढ़ लेना, मैंने ऑपरेटर पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बाइनरी ऑपरेटर पढ़ाया है, और सबसे लास्ट में मैंने आपको क्लास मेंबर ऑपरेटर के बारे में सारी चीजें बता रखा है, ठीक है, ओके। ग्लोबल वेरिएबल जो होगा हमेशा हेडर फाइल के जस्ट नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा भी कुछ कुछ और पॉइंट है, देख लो यहाँ पे मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से लिख के आपके पास बता दिया हूँ। कहता है दोज वेरिएबल विच आर क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन इज नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे लिखो जो चीजें मैंने बोला वही लिखा हुआ है, इट वर्क्स इनसाइड द फंक्शन एंड आउटसाइड द फंक्शन। ये क्रिएट तो फंक्शन के बाहर किया जाएगा लेकिन ये फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों जगह काम करेगा, ठीक। ये काम करेगा स्कोप रेजुलेशन के हेल्प से, है ना, समझ में ये बात। स्कोप रेजुलेशन एक ऑपरेटर होता है, पता है ना आपको, क्लास मेंबर ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया था, और क्लास मेंबर ऑपरेटर का जो सिंबल होता है दैट इज कॉल्ड स्कोप रेजुलेशन, ठीक है। और ये क्या है भाई, तो इस तरीके से 2 बार कोलोन का सिंबल लगा दो, इसी को क्या कहते हैं, स्कोप रेजुलेशन कहते हैं, शॉर्ट में एसआर लिख रहा हूँ, ठीक, ओके। यूज्ड ओनली विद इन दैट फंक्शन,
ठीक है, समझ में आई बात। इसे फंक्शन के क्या बोला है, एक पॉइंट, यूज ओनली विद इन दैट पॉइंट, छोड़ दो इसको, कट कर दो इसको। ठीक, यहाँ पे देखो, एग्जिस्ट ओनली व्हाइल द फंक्शन इज रनिंग, और ये एग्जिस्ट सिर्फ तब करेगा जब फंक्शन रन कर रहा हो। मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, और इसमें जो मेमोरी है वो क्या होगा, एलोकेट होगा जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखा है मेमोरी इज डिलीटेड आफ्टर द फंक्शन एड, और ये जो मेमोरी होगा, ये मेमोरी क्या हो जाएगा भाई, ये मेमोरी खत्म हो जाएगा तुम्हारा, डिलीट हो जाएगा कब, जब तुम फंक्शन को एंड करोगे। ठीक, व्हेन फंक्शन विल एंड देन मेमोरी विल बी डिलीटेड। ठीक है, समझ में आई बात। ये कुछ कुछ पॉइंट है, ये तुमको याद रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से समझ लो इसको। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस बाय स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, बिल्कुल, वाओ, तो सुपर क्लास। खान सर, अमित राघवन, अच्छा तुम ही हो, चलो कोई बात नहीं। तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब समझ गए तुम, एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर क्रिएट किया जाता हो, लेकिन ये काम दोनों जगह करता हो, फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी। ठीक है, ये एक ऑपरेटर का यूज करता है अपने वर्किंग के लिए, जिसको कहते हैं स्कोप रेजुलेशन। ठीक है, 2 बार कोलोन का सिंबल, इतनी बात को ध्यान में रखना, बाकी चीजें याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है, जितना बताया हूँ 2-3 पॉइंट उसी से पूछता है। ठीक, फिलहाल मैं अभी लोकल वेरिएबल की बात करता हूँ। लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर क्रिएट किया जाता हो, और ये फंक्शन के अंदर ही काम करता हो। ठीक है, द वेरिएबल विच इज क्रिएट इनसाइड द फंक्शन एंड इट कैन वर्क इनसाइड द फंक्शन ओनली, ये फंक्शन के बाहर कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, दोज वेरिएबल विच आर क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन इज नॉन एज लोकल वेरिएबल, द वेरिएबल विच इज created inside the function and work inside the function only, that is called local variable। क्या बोला है, it works only inside the function, वही चीजें जो मैंने बताया। it can't use any operator, ये किसी भी तरह का ऑपरेटर का यूज नहीं करेगा। well global variable uses scope resolution। ठीक है, ओके, कैन बी यूज्ड इन एनी फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम, ये फंक्शन किसी भी तरह के फंक्शन में यूज किया जा सकता है एक प्रोग्राम के अंदर, मतलब ये जो लोकल वेरिएबल है प्रोग्राम के अंदर किसी भी फंक्शन में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम ये क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने से एंड तक ये एग्जिस्ट करेगा, कौन, लोकल वेरिएबल। ओके, मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट्स, और इसमें जो मेमोरी होगा ये एलोकेट होगा, मेमोरी क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगा कब, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब। ठीक, मेमोरी इज डिलीटेड व्हेन प्रोग्राम एंड्स। ठीक है, एक्चुअली यहाँ फंक्शन एंड होना चाहिए था, अच्छा ठीक है, प्रोग्राम एंड। तो लोकल में क्या होता है, लोकल में जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो यहाँ पे ये वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, यानी मेमोरी भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, मेमोरी विल बी डिलीटेड व्हेन योर प्रोग्राम विल बी एंड। ठीक है, ओके, और इसमें क्या होता था, ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता था, इसमें जो मेमोरी है वो डिलीट होता था कब, जब फंक्शन एंड होता था। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें याद रखना। वैसे लास्ट के 2-3 पॉइंट जो मैंने बता रहा हूँ ना, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है, कई बार लिखता है व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, तो उस समय ये पॉइंट्स आपको काम आएंगे, इसलिए मैंने सारी की सारी चीज़ें लिखवा दिया है। इसके एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ आपको, और इसी में आपको पता करा दूंगा कि कौन कौन सा वेरिएबल है। ठीक, कौन कौन सा वेरिएबल है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको पता करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल, सुनो ध्यान से, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, इसको मिटा दो। मैं भी यहाँ पे कुछ बातें आपको समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, उसको क्या करना, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या बताओगे सर, बस सुनना ना, बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक, कुछ ऐसा, भाई इसको ना मैं ये कर देता हूँ, चलो ऐसा ही रहने देता हूँ। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वेरिएबल यानी लोकल और ग्लोबल कहाँ पे काम कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया,
कि जो ग्लोबल वेरिएबल होगा ये जस्ट हेडर फाइल के नीचे लिखा जाएगा, है ना। ग्लोबल वेरिएबल जो होगा ये हेडर फाइल के जस्ट नीचे लिखा जाएगा। तो देखो ये दो हेडर फाइल है, इसके जस्ट नीचे एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है ए, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल होगा ये ग्लोबल वेरिएबल होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, तो इसको ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक। अब देखो ये अपने पास फंक्शन है, राइट। तो फंक्शन में यानी फंक्शन के अंदर जिस वेरिएबल को क्रिएट किया जाएगा उस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे लोकल वेरिएबल। तो ये अपने पास क्या है, लोकल वेरिएबल। क्या है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर तुम्हें इस तरीके से प्रोग्राम दे दिया जाए और अगर आपको बोला जाए कि बताओ कि यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल कौन है और लोकल वेरिएबल कौन है, तो क्या आप बता दोगे? क्या आप बता दोगे? गुड क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल का औकात सिर्फ फंक्शन के अंदर होता है और ग्लोबल का औकात पूरे प्रोग्राम में कहीं भी होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका औकात पूरे फंक्शन में कहीं भी कभी भी काम करने का होता है, वाइल जो लोकल होता है सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम कर सकता है, इसकी इतनी ही टेंडेंसी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें तुमको सिंपल बताना है कि कहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल काम कर रहा है और कहाँ पे लोकल वेरिएबल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो आपको पास डिनोट कर रहा है ना, इस तरीके से आपके पास जो स्कोप रेजुलेशन के साथ एक वेरिएबल लिखा हुआ है, ये दिखा रहा है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, शॉर्ट में मैं जीवी लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ शॉर्ट में, जीवी, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल को दिखाता है। वेल जिसके में मतलब जिसमें कोई भी सिंबल आपको नहीं देखने को मिल रहा है वो कैसा है, तो वो लोकल वेरिएबल है, ठीक। ओके, यहाँ देखो ग्लोबल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो कितना दिया हुआ 30 और लोकल वेरिएबल की वैल्यू कितना दिया हुआ 40। तो अगर हम यहाँ बात करें कि इसमें तुम्हारा आंसर क्या होगा, तो क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा ये बताओ, बताओ, बता दोगे, बता दोगे। सबसे पहले तुम्हें क्या दिखेगा, सबसे पहले तुम्हें दिखेगा 15, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखेगा 15, क्योंकि ए यानी जो लोकल वेरिएबल है उसका वैल्यू कितना दिया है 15। फिर यहाँ देखो कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा दिखेगा। फिर यहाँ इसकी वैल्यू दिखेगा, इसकी तो इसकी वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ देखो 30, यहाँ कितना दिखेगा 30, ठीक है। 30 है ना, 13 लिख दिया मैंने, कितना दिखेगा 13, ठीक है जी। कितना दिखेगा 30, 13 नहीं 30 दिखेगा, ठीक। और लास्ट में क्या बोला है, सम। क्या बोला है, सम। लास्ट में बोला है सम, है ना। लास्ट में क्या बोला है, सम। तो ये दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है? इसको अपने कॉपी में लिखोगे, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले तुमको इस वैल्यू को दिखाना है, कॉमा लगाना है, फिर इस वाले वैल्यू को दिखाना है, फिर लास्ट में दोनों का सम दिखाना है, ठीक है। ओके, तो फिलहाल मैं इसको क्या कर दूं, एंड कर दूं क्लास को, क्योंकि सारी की सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। कुछ क्वेश्चन मैंने और ऐड करा हो तो बता देता हूँ। हाँ देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तुम्हें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को। नहीं, क्लास के बाहर लिखना पड़ेगा, वो ग्लोबल होगा। क्या बोल रहे हो भाई? नहीं, क्लास के बाहर लिखना पड़ेगा तब ग्लोबल होगा। हाँ ठीक है, फिलहाल आप समझ रहे हो ना कौन सा ग्लोबल है कौन सा लोकल है, समझ रहे हो कि नहीं ये बता दो बस। अगर लिखना हो तो आप आराम से यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। पता है कमेंट करने के लिए इस वाले सिंबल का यूज करते हैं, इस वाले सिंबल का यूज करते हैं कमेंट करने के लिए। और अगर आपको मल्टीपल लाइन में कमेंट करना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो और इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। इस वाले को यूज करते हैं मल्टीपल कमेंट के लिए, इसको सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कमेंट का यूज कर सकते हो दिखाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूँ। आगे देखो क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब आगे कुछ और बातें हैं, इसको सुन लो। क्या बातें हैं देखना ध्यान से। बात यहाँ पे ये है कि आपको आज के इस क्लास का पीडीएफ चाहिए। इफ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ टुडेज क्लास, देन फर्स्टली यू हैव टू डाउनलोड द YPY पाठशाला एप्लीकेशन। देन
you have to registered, then this type of page will be open in front. समझ रहे हो ना, तुम्हारे फ्रंट में इस तरह के पेज क्या होंगे, ओपन होंगे ऐप का। उस पे जाने के बाद आपको जाना है पेड क्लासेस पे, अगर आप पेड कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो। और वहाँ पे जाने के बाद ये जो अपनी क्लास है CS का, ये जो CS की क्लास चल रही है, इस CS की जो क्लास चल रही है इसको आप परचेज कर पाओगे इस वाले सेक्शन पे जाने के बाद, ठीक है। जिसकी प्राइस बहुत नॉमिनल रखा गया है, अभी देखो तो सिर्फ इतना रखा गया है 499 रुपीज़ ओनली, ठीक है। ओके, अगर इंग्लिश की बैचेस खरीदना चाहते हो तो देखो इसकी भी प्राइस सेम है, आप इसे भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। सर की क्लासेस चलती हैं और मैम की, तो अगर आप इंग्लिश और मैथ कॉम्बो बैच अगर लेना चाहते हो तो आपको 1099 रुपीज़ लगेगी, है ना। और अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स खरीदना चाहते हो तो आपको 949 रुपये लगेगा, आप परचेस कर सकते हो, ठीक। अब देखो, अगर तुम आज के इस क्लास को देखे हो अच्छे से और अगर आपने कुछ लिखा नहीं है और चाहते हो कि मुझे बस PDF मिल जाए, तो देखो यहीं पे आपको PDF क्लास नोट्स देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर जा करके आज का जो लेक्चर है उसकी PDF को डाउनलोड कर पाओगे। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल, अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आती है तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, है ना। आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस क्लास में जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ कुछ बातें करने के लिए, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। जब आप कुछ चीज़ें पूछते हो ना तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कुछ नई चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। तो अगर आते हो कहीं कन्फ्यूजन है तो बैठ के सिर्फ मूर्ति की तरह देखना नहीं है ना। आपको पूछना भी है अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो। अब अगर तुम नहीं पूछ रहे हो इसका दो ही मतलब है, या तो आप कुछ नहीं समझ रहे हो या फिर पूरा समझ रहे हो। और अगर पार्शियली अगर किसी चीज़ को समझ रहे हो तो आपको पूछ लेना है, डॉट दिमाग में क्रिएट करके नहीं रखना, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाएगी, आपकी हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बस क्वेश्चन जो आप पूछोगे वो ऑथेंटिक होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए आज के क्लास से या फिर जो भी क्लास में आप पूछते हो उससे, ठीक है। फिलहाल आज की इस क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।